हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। प्लीज़ इग्नोर दीज बुक्स। ये सारे मेरे यूपीएससी के नहीं हैं, ये कुछ मेरे कॉलेज के भी बुक्स है और भी डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस के हैं। सो प्लीज़ इग्नोर देम। इट्स जस्ट दैट कि मेरे पास इनफ स्पेस नहीं है इनको रखने का, इसीलिए ये सारे यहाँ पे रहते हैं। सो आई वोक अप एट 2:30 AM। इट वॉज टोटली डार्क और सच बोलो तो आंखें ही नहीं खुल रही थी। आप मेरा फेस देख कर ही समझ सकते हो कि इट्स नॉट रेडी फॉर द कैमरा। फिर भी मैं बेशर्मों की तरह सुबह उठ के सबसे पहले फ़ोन लेके रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देती हूँ ताकि आप लोगों को रिलेटेबल, रॉ एंड अनफिल्टर्ड लगे। अब मैं बाहर आ चुकी थी एंड यू कैन सी हाउ डार्क इट इज़ आउटसाइड। मैं ज़्यादा दूर तो नहीं जाऊँगी, यहीं पे रहूँगी बिकॉज इट्स नॉट सेफ टू गो आउटसाइड। मुझे तो काफ़ी डर लगता है भूतों से। एनीवे, आई ब्रश्ड माई टीथ, वॉश्ड माई फेस, एक गिलास पानी पिया, थोड़ा अलाइव फील हुआ। अब तक मेरी आंखें पूरी तरह से खुल चुकी थी, लेकिन जब मैं पढ़ने बैठी तो मैंने देखा कि मेरा जो डेस्क था वो बहुत ज़्यादा अनऑर्गेनाइज था। सो आई डिसाइडेड कि मैं पहले उसको ठीक करूँगी। और इसका टेबल क्लॉथ भी नहीं था बिकॉज मैंने उसको कल ही वॉश करने के लिए दिया था। सो टुडे आई पुट इट बैक एंड ऑर्गेनाइज्ड माय टेबल फर्स्ट। नींद से उठने के बाद ना लेजी फील तो होता है, लेकिन अगर सुबह सुबह हम कुछ भी थोड़ा बहुत काम कर लेना, एक्टिविटी कर ले, तो क्या होता है कि हमारा माइंड रेडी हो जाता है। इट हेल्प्स अस टू ब्रेक द इनर्शिया, क्योंकि हम सोते रहते हैं फिर उठ के अचानक से पढ़ना इट बिकम्स अ बिट डिफिकल्ट। सो अगर थोड़ा सा धीरे धीरे हम एक्टिविटी करते हैं तो ब्रेन को सिग्नल मिल जाता है कि अभी तो एक्टिव होना पड़ेगा। तो मेरा स्टडी टेबल हो चुका था रेडी और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा एक व्हाइट बोर्ड पे कोट लगा हुआ है। कोट ऑफ द डे, द डिफरेंस बिटवीन एन ऑर्डिनरी पर्सन एंड ए ग्रेट पर्सन लाइज इन द डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन बाय स्वामी विवेकानंद। ये कोट मेरे डेस्क पे लास्ट 2 हफ्ते से लगा हुआ है और सच कहूँ तो मोटिवेट भी करता है और चिढ़ाता भी है, क्योंकि मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही कंसंट्रेशन है। मतलब मुझे ग्रेट पर्सन बनने से रोकने वाली चीज कोई और नहीं, बस मेरा लैक ऑफ कंसंट्रेशन है। रिलेटेबल, राइट? कंसंट्रेशन ही सबसे टफ सब्जेक्ट होता है एंड ये आपके लिए भी एक रिमाइंडर है अगर आप भी इसमें लैक कर रहे हो तो। सो गाइज, आई हैव स्टार्टेड विथ माय फर्स्ट स्टडी स्लॉट, बट टुडे इट्स गोइंग टू बी अ लिटिल डिफरेंट, मोर एनालिटिकल रादर देन जस्ट स्टडिंग। क्योंकि हर टाइम मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे स्टडी करती हूँ, बट कुछ दिन ऐसे होते हैं जब बस पढ़ना इनफ नहीं होता। यू एक्चुअली हैव टू सिट, एनालाइज एंड थिंक नेक्स्ट कैसे अप्रोच करना है। कभी कभी लगता है ना बिल्कुल ब्लैंक, ब्लाइंड जैसा, कोई वे ही नहीं मिल रहा, और तभी हेल्प करता है पीवाईक्यू या कोई रेफरेंस बुक जो थोड़ा गाइड कर देती है और फिर से ट्रैक पे ले आती है। सो टुडे आई वाज एनालाइजिंग सिंस माय मॉडर्न हिस्ट्री इज डन। अब मेरा प्लान है टू स्टार्ट विद पॉलिटी। ऑनेस्टली अगर ये दोनों बुक्स कवर हो जाए, हिस्ट्री एंड पॉलिटी, देन आई विल फील कि एक बड़ा बर्डन कम हो गया, क्योंकि ये दोनों ही बुक बल्कि भी है और हैवी भी। पॉलिटी के लिए आई वाज फिगरिंग आउट कि इस बार कैसे अप्रोच करना है, कैसे शुरू करना है, बट फाइनली आई डिसाइडेड कि आज सिर्फ सोचना है, प्लानिंग करनी है, एक्चुअल पढ़ना कल से स्टार्ट होगा। अभी तो मेंस का भी एग्जाम खत्म हुआ है एंड मैंने अभी तक खोल के एक बार भी क्वेश्चन पेपर भी नहीं देखा। बहुत लोग बोल रहे थे कि इस बार प्री के क्वेश्चन में से भी मेंस में पूछा गया है। सो ये कैसे पूछा गया है वो मुझे देख के ही पता चलेगा। सो मैं आज ये भी करने वाली हूँ। डू यू नो द वन बुक टॉपर एस्पिरेंट्स नेवर स्किप, पीवाईक्यू। कल रात को मैं थोड़ा अपना स्टडी मटेरियल सॉर्ट कर रही थी और मुझे लगा कि पीवाईक्यू काफी अंडररेटेड होते हैं। मतलब एक जगह पे अगर 15 साल के पेपर्स मिले विद प्रॉपर सोल्यूशन जो यूपीएससी के आंसर की के साथ मैच करे, तो लिटरली हाफ टेंशन चली जाती है। सो हियर आई हैव गॉट दिस बुक फ्रॉम दिशा पब्लिकेशन विच हैज कम अप विद द 7th एडिशन ऑफ इट्स बेस्ट सेलिंग यूपीएससी सिविल सर्विसेज IAS प्रीलिम्स बुक्स प्रिपेयर्ड बाय मृणाल पटेल सर हिमसेल्फ। इसमें 15 ईयर्स ऑफ सॉल्व पेपर्स है फॉर बोथ GS पेपर 1 प्लस CSET पेपर 2, और ये 2025 का जो सॉल्व पेपर है विथ नोट्स एंड सोर्सेस वो भी इसमें इंक्लूडेड है। जो दिशा पब्लिकेशन का 31 ईयर्स यूपीएससी पीवाईक्यू बुक था वो टॉपिक वाइज था, लेकिन ये ईयर वाइज सॉल्व पेपर्स है विच हेल्प्स यू अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ यूपीएससी प्रीलिम्स सो यू कैन प्रिपेयर स्मार्टली, नॉट ब्लाइंडली। प्लस अगर आप चाहो तो यू कैन यूज़ दीज पेपर्स एज मॉक टेस्ट। आप लास्ट मिनट में मॉक टेस्ट की तरह भी इन्हें ट्रीट कर सकते हो। आप देख सकते हो कितने अच्छे से सोर्सेज बताए गए। इंडियन एक्सप्रेस से पूछा गया था या फिर यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा गया है। जो भी क्वेश्चन है सोर्सेज भी बता रखे, पेज नंबर भी बता रखा है, चैप्टर भी बता रखा है और सोल्यूशंस भी दिए गए हैं बहुत इलेबोरेटिव वे में। मैं ऐसा ही कुछ बुक ढूंढ रही थी और मुझे दिशा पब्लिकेशन के वेबसाइट में ये बुक मिल गया। ये बुक हिंदी में भी अवेलेबल है और अमेजोन या फ्लिपकार्ट में आपको मिल जाएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, सो आप चेक कर सकते हो। वेल, आफ्टर माई फर्स्ट स्टडी स्लॉट आई डिड सम योगा, क्योंकि थोड़ा बॉडी रिलैक्स, थोड़ा माइंड रिलैक्स करना ज़रूरी होता है। बिना काम माइंड के पढ़ना भी टफ हो जाता है, इसीलिए सो मैं यहाँ पे बेसिकली स्ट्रेचिंग करी थी आज। और ये मैंने 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले रखा है।
पहले तो इन्होंने एक कैंपेन निकाला था 21 डेज़ फ्री योगा चैलेंज, तो मैंने वो किया था। उसके बाद मैंने इनका ये पूरा 1 साल का ज्वाइन कर लिया। अभी भी वैसे इनका कैंपेन चल रहा है 14 डेज़ का योगा फ्री योगा चैलेंज, तो आप चाहो तो वो कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, यू कैन चेक इट आउट। यहाँ पे जो आप क्रिस क्रॉस वाला देख रहे हो, ये करने से ब्रेन की एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, ब्रेन बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, तो वही करा रहे थे। सो आई वॉज डन विथ माई 45 मिनट्स ऑफ योगा सेशन, और उसके बाद अब मैं फिर नेक्स्ट स्टडी स्लॉट में बैठने वाली हूँ। मैं शुरू करने वाली हूँ फिर से पॉलिटी से ही, बिकॉज यहाँ से मैंने आधा छोड़ के अपना योगा सेशन स्टार्ट किया था इसीलिए। तो यहाँ पे मैं एनसीईआरटी देख रही थी, क्लास 11th का जो पॉलिटी का बुक है। तो यहाँ पे मुझे बस सिलेक्टिव कुछ चैप्टर्स है जो यहाँ से पढ़ने हैं, इसलिए मैं इसको देख रही थी। बाय द वे, लेट मी आस्क यू गाइस, पॉलिटी पढ़ते वक्त आपको सबसे टफ क्या लगता है? फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी और पार्लियामेंट के ट्रिकी क्वेश्चंस? कमेंट करके ज़रूर बताना, बिकॉज मुझे भी लगता है हर किसी का एक पॉलिटी वीक स्पॉट होता है। फॉर मी कभी कभी लगता है कि टॉपिक्स ईजी है, बट जब क्वेश्चन आता है तो ब्रेन फ्रीज हो जाता है। सो टुडे सेशन वॉज मोर अबाउट सेटिंग द बेस, रीडिंग, अंडरलाइनिंग और थोड़ा सा नोट मेकिंग। ऑनेस्टली पॉलिटी इज अ सब्जेक्ट जो एक बार जम गया ना, तो प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के लिए काम बहुत ज़्यादा आता है। दैट्स व्हाई आई वांटेड टू गिव इट अ फ्रेश फोकस स्टार्ट टुडे। और इस सेशन के बाद मैंने किया अपना ब्रेकफास्ट, जिसमें मैंने रोटी, छोले, दही और लड्डू खाया था। उसके बाद आई स्टार्टेड विथ माई डेली करंट अफेयर्स सेशन, जहाँ पे मैं हिंदू एनालिसिस का वीडियो देख रही थी। और यहाँ पे जो नेपाल वाला इंसिडेंट्स था, ये बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा था, तो मैंने सोचा कि आपसे भी डिस्कस कर लूँ। नेपाल में एक न्यूज़ चल रहा है जो शायद आपने पार्शियली सुनी होगी, बट फुल स्टोरी थोड़ा शॉकिंग है। जेनजी प्रोटेस्ट नेपाल में सोशल मीडिया बैन के अगेंस्ट हुए थे। फेसबुक, यूट्यूब, एक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स ब्लॉक कर दिए गए थे, क्योंकि जो वहाँ की गवर्नमेंट है वो चाहती थी कि सब रजिस्टर करे, लोकल ओवरसाइड हो या जो भी एसेट्रा। लेकिन ये सुन के हैरानी होगी कि जब यूथ ने प्रोटेस्ट किया तो सिर्फ वो सोशल मीडिया रिस्टोर करो तक सीमित नहीं रहे। बहुत बड़े बड़े मुद्दे जो बहुत पहले से रुके हुए थे वो बाहर आ गए, जैसे कि करप्शन, डिजिटल फ्रीडम और पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी, ये सब चीज़ें। अभी वहाँ पे इतना ज़्यादा मतलब एंगर बढ़ चुका है लोगों का, तो वो लोग पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को भी तहस नहस कर रहे हैं। एंड हमारे इंडिया के लोग भी वहाँ पे कुछ फंसे हुए हैं। मैंने अभी कुछ दिन पहले वीडियो भी देखा था। सो आई होप सब कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि एन अनस्टेबल नेबर इज़ नॉट जस्ट अ प्रॉब्लम एट द बॉर्डर बट अ डेंजर विद इन आवर ओन कंट्री ऑल्सो। यहाँ पे मैं न्यूज़ देखने के बाद नहाने चली गई थी, फिर वहाँ से आने के बाद थोड़ा सा रेस्ट किया, फिर यहाँ पे मैं अनार खा रही थी। इसके बाद मैं फिर अपने अगले स्लॉट पे बैठ चुकी थी, जिसमें मुझे करना था मेंस के क्वेश्चंस के एनालिसिस जो 2025 इस बार हुआ था। सो मेंस के क्वेश्चंस के बाद मेंस का एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बिकॉज हर साल के क्वेश्चंस हमें एक पैटर्न समझाते हैं। अगर हम उस पैटर्न को समझ पाए तो अपने नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए प्रिपरेशन और फोकस्ड हो जाती है। अभी मैं सोशल जस्टिस कवर कर रही थी और यहाँ एक चीज़ समझ आई कि इसके लिए सिर्फ थियोरी पढ़ लेना इनफ नहीं है, हमें अप्रोच क्लियर रखनी होगी। मतलब कैसे लिंक करना है इशूज़ को, जैसे पोवर्टी को एडुकेशन के साथ, हेल्थ केयर को गवर्नेंस के साथ, और वल्नरेबल सेक्शंस के राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के साथ। सो बेसिकली सोशल जस्टिस को पढ़ते वक्त सिर्फ पॉइंट्स या स्कीम्स याद करना काफ़ी नहीं है। रियल अप्रोच ये है कि हर टॉपिक को इंटरकनेक्ट करना, एग्जांपल यूज़ करना और आंसर्स को प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस के एंगल से फ्रेम करना। यही चीज़ें एग्ज़ाम में एक आंसर का स्टैंड आउट बनाती है। तो मैंने यहाँ पे वो विजन का ही क्लासरूम मटेरियल उठाया था सोशल जस्टिस के लिए, जो मेरे घर में आया था, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा अपडेटेड होता है, इसीलिए मैं उसको फॉलो कर रही थी। बीच में मैंने अपने शाम का चाय पीते पीते पूरा वो एक वीडियो था यूट्यूब पे वो कंप्लीट किया, उसको समझा, क्वेश्चंस कैसे आए थे और किस तरह से अप्रोच करना था। उसके बाद मैंने विजन का वो बुक लिया और फिर पढ़ने बैठ गई। लेकिन जो टॉपिक्स थे ना सोशल जस्टिस में, वो ईजी है, इतना मतलब सिंपल है, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। बट जब फैक्ट्स और डिटेल्स आए थे तो मतलब मुझे लगा कि ये सब कैसे याद होगा, बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग लग रहा था मुझे। और सच बोलूँ तो काफ़ी सफोकेशन फील हो रहा था मुझे, क्योंकि मैं घर के अंदर थी। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा आई नीड अ लिटिल चेंज ऑफ प्लेस, बस फ्रेश एयर चाहिए थी एक क्लियर माइंडसेट के लिए। इसीलिए मैं बाहर चली गई थोड़ी देर बाद एंड सेट फॉर अ वाइल, ओपनड माई बुक्स एंड स्टार्टेड माई स्टडी सेशन देयर।
मुझे काफ़ी अच्छा लगता है बाहर ही पढ़ने में, लेकिन वो क्या होता है कि आजकल गर्मी है तो धूप ज़्यादा होती है तो मैं नहीं पढ़ पाती हूँ। इसीलिए शाम का टाइम था ये, तो तब हवा भी चल रही थी, अच्छा लग रहा था। लेकिन बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा था, शोर आ रहा था, बच्चे खेल रहे थे छत पे, तो फिर प्रॉब्लम हो ही जाता है कहीं ना कहीं से। फिर आप लोग बोलोगे कि लाइब्रेरी चले जाओ, लेकिन लाइब्रेरी में इतनी ज़्यादा शांति होती है, मुझे वो शांति नहीं भाती है, इसीलिए मैं लाइब्रेरी नहीं जाती हूँ। मुझे नींद आ जाएगा इतना मतलब शांत माहौल में, तो इसीलिए मैं नहीं जाती हूँ। और यहीं पे मैंने अपना सोशल जस्टिस का जो पोर्शन था, यहाँ पे मैं एडुकेशन वाला टॉपिक कवर कर रही थी, वो मैंने पूरा पढ़ा। और उसके बाद मैंने मतलब और थोड़ा शाम हो गया तो ये पास्ता खाया, मैक्रोनी बोलते हैं आई थिंक इसे, तो वही खाया। उसके बाद फिर से मैं वही पढ़ने लग गई थी, सोशल जस्टिस। मैंने मतलब सोचा था कि ये बुक मैं ना 2 दिन में ख़त्म कर दूँगी, मैं पतला सा देखने में लग रहा था, तो इसीलिए मतलब यही लेके बैठी थी आज पूरा दिन। लेकिन इतना ज़्यादा मतलब इसमें इन्फॉर्मेशन था ना, ये 2 दिन का काम नहीं है, 2 दिन में नहीं निपटने वाला है, मुझे लगता है टाइम तो लगेगा, मुझे लगता है 1 हफ़्ता तो लगेगा ही इस बुक को कंप्लीट करने में। तो वही मैं पढ़ रही थी, मैंने आज कुछ और नया नहीं पढ़ा था इसी वजह से। और मैंने मैथ्स भी नहीं किया, 2-3 दिनों से मैंने मैथ्स भी अपना बंद करके रखा है, पता नहीं क्या ही हो गया है मुझे, मतलब मन ही नहीं कर रहा है मैथ्स पकड़ने का। बट आई हैव टू बी कंसिस्टेंट विथ माई मैथमेटिक्स बिकॉज आई एम वेरी वीक इन दैट। यू नो, स्टूडेंट लाइफ इज़ नॉट जस्ट अबाउट स्टडिंग बुक्स, इट्स ऑल्सो अबाउट हैंडलिंग दैट कॉन्स्टेंट प्रेशर कि सिलेबस कंप्लीट करना है, रिविजन करना है और फ्यूचर सिक्योर करना है। समटाइम्स it feels like a struggle between discipline and distraction, but honestly this phase teaches us something bigger than just exams. It's about maturity. We learn patience, we learn how to manage stress, and most importantly we learn how to keep moving even when things look uncertain. और एक चीज़ जो मैं रियलाइज़ करती हूँ, कंसिस्टेंसी मैटर्स मोर देन परफेक्शन। हर दिन थोड़ा थोड़ा भी पढ़ोगे तो आगे चल के वही आपको एडवांटेज देगा। सो ये रात हो चुकी थी और मेरा स्टडी सेशन कंप्लीट हो चुका था, मैं बाहर आई थी माहौल देखने, तो ये नाइट व्यू है और मुझे छींक आ गई मैं क्या करूँ। रात को हमारे छत से चाँद देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, तो वही मैं देख रही थी। एंड वेट मैं आपको भी दिखाती हूँ, इट वाज लुकिंग सो ब्यूटीफुल। पता नहीं यहाँ पे समझ आ रहा है या नहीं, बट इट वाज रियली लुकिंग वेरी वेरी पीसफुल एंड ब्यूटीफुल। एंड येस, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर पसंद आया तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। विल सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।